चुनावी रैलियों के दौरान बेवजह की बयानबाजी केवल हमारे देश में नहीं होती है, बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी खूब होती है। इन दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का जेनोफोबिक वाला वो बयान सुर्खियों में है, जिसमें उन्होंने भारत को प्रवासियों से नफरत करने वाला देश बताया था। अमेरिकी राष्ट्रपति के इस बयान पर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पलटवार किया है। जयशंकर का कहना है कि भारत हमेशा से एक यूनिक देश रहा है। दुनिया के इतिहास को देखें तो हमने अलग अलग समाज से आए लोगों को अपनाया है। जयशंकर ने बाइडेन के आरोपों का खंडन करने के लिए सीएए का उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा कि इस कानून का मकसद उन लोगों को पनाह देना है जो मुसीबत में है। एक के भारत ऐसा देश है, अगर आप पूरे दुनिया में ढूंढे ना, हम सबसे माने वी आर द मोस्ट ओपन सोसाइटी। आज तक मैंने इतना ओपन सोसाइटी, इतना प्लूरलिस्टिक सोसाइटी, इतना डाइवर्स सोसाइटी कभी देखा नहीं। तो मैं ये कहूँगा दैट वी आर एक्चुअली not just not xenophobic, we are the most open, most pluralistic and in many ways here the most understanding society in the world. दरअसल वॉशिंगटन में इलेक्शन कैंपेन के दौरान बाइडेन ने कहा कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था दूसरे देशों के मुकाबले तेजी से बढ़ रही है। इसी की एक वजह प्रवासी भी है। प्रवासियों ने हमें मजबूत किया है, इसीलिए हम प्रवासियों का स्वागत करते हैं। चीन की इकोनॉमिक ग्रोथ क्यों खराब है, जापान में समस्या क्यों हो रही है, रूस और भारत क्यों तेजी से विकास नहीं कर पा रहे हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि ये देश प्रवासियों से नफरत करते हैं। ये नहीं चाहते कि प्रवासी इनके देश में जाएं, जबकि प्रवासी हमें मजबूत बनाते हैं। इस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर कहते हैं कि सबसे पहले तो मैं ये साफ कर दूं कि हमारी अर्थव्यवस्था में कोई समस्या नहीं है। हम दुनिया की तेजी से बढ़ती इकोनॉमीज में से एक हैं। इस दशक के अंत तक हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। There was some talk about economic performance. आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जो है जीडीपी जो है 7% पर है। आप दूसरे लोगों का जीडीपी चेक करिए, ग्रोथ रेट चेक करिए और आपको उसमें आंसर मिल जाएगा। प्रवासियों को देश से निकालने के लिए ट्रंप अमेरिका में डिपोर्टेशन अभियान चलाना चाहते हैं। इलेक्शन कैंपेन के दौरान ट्रंप ने कहा था, हमारे देश पर हमला हो रहा है। अगर मैं सत्ता में आया तो सभी जरूरी स्टेट, लोकल, फेडरल और मिलिट्री पावर का इस्तेमाल करके अमेरिका में अब तक का सबसे बड़ा डिपोर्टेशन ऑपरेशन चलाऊंगा। दरअसल अमेरिका में इस साल के अंत में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी प्रवासी वोटरों को रिझाने की पूरी कोशिश में है, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रवासियों का समर्थन उनको हासिल हो सके। इसी के चलते बाइडेन ने भारत, जापान, चीन और रूस को जेनोफोबिक बता डाला, जबकि इतिहास गवाह है जो भी विदेशी भारत में शरण लेने आया है, हमने उसे खुले दिल से अपनाया है। अब समझते हैं कि जेनोफोबिक आखिर होता क्या है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी के मुताबिक जेनोफोबिक ग्रीक भाषा का एक शब्द है। इसका इस्तेमाल साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान में खूब होता है। इसका मतलब है अजनबियों या विदेशियों से आशंकित होना, प्रवासियों के धर्म, रीति रिवाजों के प्रति नापसंदगी होना या डर होना। दुनिया में सबसे ज्यादा प्रवासी अमेरिका में रहते हैं। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि अप्रवासियों की बड़ी संख्या से अमेरिका को लेबर फोर्स में कमी नहीं होती है। आईएमएफ का अनुमान है कि साल 2024 में दुनिया की 3 सबसे बड़ी इकोनॉमी की रफ्तार सुस्त रहेगी, जबकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था 2.7% की रफ्तार से आगे बढ़ेगी। बहरहाल इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए TV9 डिजिटल। नमस्कार।